Hi friends, my name is Asad and this is our first video on PHP and it's an introduction tutorial, so don't worry. I know many of you have questions in your mind that what is PHP and why we use PHP. So here's the thing. PHP stands for Hypertext Preprocessor and why we use PHP. So इतने ज़्यादा इसके प्रोजेक्ट्स क्यों हैं या फिर ये इतनी वाइडली यूज़ क्यों की जाती है. सो इसका आंसर है सिंपल. PHP एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सिक्योर लैंग्वेज है वेबसाइट्स के लिए और PHP बेसिकली एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और बेसिकली इजीली इन्वेंट की जा सकती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. सो PHP और जो बेसिकली HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट हैं ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है. PHP की कोडिंग हाइड रहती है वेब पेजेस से और आपकी PHP जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट को डायनामिक कर देती है. स्टैटिक का टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है स्टैटिक वेबसाइट्स का. तो अब PHP हर कोई कह रहा है कि सिर्फ वेबसाइट चाहिए तो डायनामिक चाहिए, तो वो बेसिकली PHP के थ्रू ही आती हैं डायनामिक वेबसाइट्स. हम लोग PHP के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इस टाइम. तो PHP की हाउ नो होनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग PHP का एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें चीज़ें यूज़ क्या होती हैं. तो बेसिकली सबसे पहले तो इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, बेसिकली हम सर्वर बाय तो नहीं कर सकते ना अभी ऑन दैट टाइम प्रैक्टिस मोड पे. तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारे कंप्यूटर को एक सर्वर ही बना देगा लाइक ए लोकल होस्ट. सो और एक इसके लिए हमें एक एडिटर भी चाहिए. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो XAMPP कंट्रोल पैनल होगा 3.2.1 वर्जन, ये आप देख लें. और जो कि हम लोग यूज़ करेंगे एडिटर वो एक ड्रीम व्यूअर होगा. CS3 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग भी यही यूज़ कीजिए. तो आप लोग Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं, आप एडिटर जो मर्जी यूज़ करें, तो इट्स अप टू यू. और हम लोग PHP के इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं तो हम लोग इसके वर्जन्स को देखेंगे किस तरह अपडेट हुए और किस तरह आए. 1997 में इसका फर्स्ट वर्जन आया विच इज़ 3.0 और 3.0 से स्टार्टिंग हुई इस वर्जन की. ठीक है, वैसे PHP 1994 में इन्वेंट हो चुकी थी बाय रेमस. तो लेकिन इसका जो वर्जन था 3.0, ठीक है, जो अपडेट हुआ उसके बाद वो 1997 में आया. उसके बाद 4.0 आया 2000 में और इस वर्जन में आउटपुट बफरिंग और मल्टीपल पेजेस के साथ हैंडल और सपोर्ट करने में उसने रोल प्ले किया. 2004 में अपडेशन हो रही और 5.0 वर्जन आया और 11 में जो कि अब हम भी यूज़ कर रहे हैं वर्जन 5.3.6 वर्जन वो आया ऑन 11 मार्च को रिलीज हुआ. 2011 में आया था और ये काफ़ी ज़्यादा डेटाबेसेस के साथ सपोर्टेबल था और हैंडल कर सकता था. MySQL और Oracle तो आप लोगों ने सुना ही होगा. तो ये उन डेटाबेसेस के नाम है जिनको ये सपोर्ट कर सकता है. तो इन शॉर्ट मैंने आपको PHP का थोड़ा सा हाउ नो बता दिया. PHP और भी बहुत तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं. एक तो वेबसाइट्स डायनामिक होती हैं इससे और हर किसी को डायनामिक वेबसाइट्स चाहिए. दूसरा इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है फॉर्म के साथ, फॉर्म वैलिडेशन जिसको हम कहते हैं. हर एक वेबसाइट्स कॉन्टैक्ट पेजेस अपने बनाती हैं और उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है वेबसाइट्स के साथ. तो बेसिकली वो कांटेक्ट पेजेस के पीछे लॉजिक क्या होती है, PHP सबकी किंग. तो हम लोग PHP यूज़ करके कांटेक्ट पेजेस बनाते हैं जिससे हम लोग कांटेक्ट करते हैं वेबसाइट्स पे. और PHP का एक और जो है बेसिकली फीचर हम लोग कह सकते हैं, इसके बहुत फीचर्स हैं. अगर मैं आपको डिटेल देना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर 1 घंटे पे जाए. लेकिन हम लोग इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं PHP के, तो या PHP है क्या सारा, तो हम लोग उसको ही देखेंगे. PHP में एक और चीज़ है कुकीज़ एंड सेशंस. सो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आपके ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन को सर्वर पे लेके जाते हैं सेशंस, और कुकीज़ ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन सेव करती है. तो यूज़र्स की इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर सेव करती है कुकीज़. तो बेसिकली कुकीज़ एंड सेशन का भी PHP के अंदर काम होता है. और लॉगिन्स बनाने के लिए जैसे फेसबुक का लॉगिन हो गया और भी बहुत किस्म के लॉगिन्स वगैरह हो गए, तो लॉगिन साइनअप्स
तो बेसिकली हम लोग PHP ही यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि वेबसाइट्स के अंदर PHP के लॉगिन्स, कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो पीछे रह क्या गया, लाइक रिस्पॉन्सिव, बस रिस्पॉन्सिवनेस। तो PHP इससे कहीं ज़्यादा है, ऊपर है। PHP में और भी चीज़ें होती हैं, अब सिर्फ लॉगिन्स और सेशंस या फिर कॉन्टेक्टर्स तक बात नहीं रहेगी। PHP वाइडली सर्च इंजन्स के लिए काम आती हैं। सर्च इंजन इसकी एक और फीचर है, तो और भी इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, तो उसके बारे में हम इन शॉर्ट आगे हम बात करेंगे। फ़िलहाल ये तो एक छोटा सा इंट्रो बेसिक ट्यूटोरियल था, तो आगे हम PHP की प्रैक्टिस शुरू करेंगे फर्स्ट ट्यूटोरियल से, और ये इसकी पूरी एक सीरीज़ जाएगी इंशाल्लाह। और ये था PHP का फर्स्ट ट्यूटोरियल।